सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है और काफ़ी बड़े पर्सनालिटी से आई है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। हो सकता है आप लोगों ने वीडियो उनका सुना भी होगा। भारत माता का जयकारा लगाने वाले यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ है और अंग्रेजों से पहले कहाँ थी। बहुत लोग भारत माता की तलाश में लगे हुए हैं और वो हैं कि मिल नहीं रही है। कुछ लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, हमारी सेना लगाती है, और कुछ लोग चाहते हैं कि नारा नहीं लगाया जाए। वे कहते हैं नारा नहीं लगाएंगे। तो यह जो कहते नहीं लगाएंगे और जो लगा रहे हैं, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य को हमें समझना होगा। इस जिज्ञासा को समझने के पहले अंग्रेजों से पहले कहाँ थी। वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात ये जो भूमि है यह माता है और इस पृथ्वी के हम सब पुत्र हैं। तो माता उसको कहा जाता है जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं और जो हमें लालन पालन करती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है। तो भूमि हमें उत्पन्न करती है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें तो मेरी माँ ने उत्पन्न किया, लेकिन बिना भूमि के माँ उत्पन्न नहीं कर सकती थी। और भूमि का अर्थ का मतलब सिर्फ इस धरती से मतलब नहीं है। वो भूमि चाहे कोई भी हो, चाहे चंद्रमा की भी भूमि क्यों ना हो, भूमि तत्व से मतलब है। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ये सारे तत्व जो हैं ये मिल करके यहाँ पर दृष्टिगोचर करा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और वह पृथ्वी के अर्थ में दे रहे हैं। वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सारे तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना है। और चाहे जिस हम माता की बात करते हैं जो मनुष्य रूप में है, वह भी इसी से बनी है, बिना इसके वो बन नहीं सकते थे। और जो पिता हैं वे भी इसी से बने हैं। तो यह जो यहाँ का जो सिद्धांत था, दर्शन था, वो यही था सनातन धर्म का, कि जो भी हमें पाले पोसे उसको हम लोग माता कहते हैं। उसी अर्थ में पृथ्वी जो है माता हो गई, ये भूमि जो है माता है। उसी अर्थ में गौ भी माता है, उसी अर्थ में गंगा भी माता है। जो भी पालने पोसने में मदद करे वह हमारे लिए माता है। यदि वह स्त्रीलिंग है तो, और यदि पुल्लिंग है तो पिता है। जैसे वायु जो है वह माता नहीं है, वह पिता है। आकाश माता नहीं है, पिता है। अर्थात वो शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है या पुल्लिंग में हो रहा है, उसके हिसाब से उसे माता या पिता की डिग्री दी जाएगी, उसकी पहचान की जाएगी। तो वेद जो है स्रोत रहा है। अगर हम स्रोत की बात करें तो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया उसके बाद, और उसके बाद फिर वाल्मीकि रामायण पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, अपने अयोध्या वापस जाने के विषय में कह रहे हैं
कि जो जननी है, माता है, और जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी ऊंचा है उनका स्थान। तो यहाँ पर भी जन्मभूमि का महत्व दर्शाया गया है और स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान उसे कहा गया है। तो माता का और जन्मभूमि का स्थान, ये दोनों ही माता है। एक जन्मभूमि तो माता की भी माता है, सबकी माता है, सारे पेड़ पौधों की माता है, सारे कीट पतंगे पशु पक्षियों की माता है। इस अर्थ में उसे माता कहा गया क्योंकि वहीं से वे प्रकट होते हैं, वहीं से खुराक पाते हैं। अब मुसलमानों का इतराज होता है, वे जमीन को माता नहीं कह सकते वे एक अनदेखे ईश्वर को मानते हैं, उसके लिए मार कर देंगे। लेकिन जो साक्षात प्रमाणित है, जो हमें पाल रही है, पोस रही है, उससे उसको गुरेज है। लेकिन जो कल्पना में है, ख्यालों में है, जिसका कहीं अस्तित्व कुछ नहीं है प्रमाणित, उसको मान रहा है और उसके लिए दंगा करने के लिए तैयार है हर समय 24 घंटा। और यहाँ तक कि यह मानते हैं कि उसके सिवा कुछ सच ही नहीं है। वह चीज़ जो प्रमाणित नहीं है, वह चीज़ जिसको किसी ने नहीं देखी, न देख सकता है, उसको प्रमाणित मानते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जो प्रमाणित है उसे नहीं मानते। तो दृश्य के प्रति अनास्था और अदृश्य के प्रति आस्था, यह सब जो है यह कुतर्क बुद्धि का लक्षण होता है। अब इसके बाद है कि यह जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से धीरे धीरे बना। तो मैंने वेद से थोड़ा बहुत बताया आपको कि वहाँ से धीरे धीरे होते हुए थे। फिर ये जो है ये पहली बार नाटक लिखा गया 1873 में। ये भारत है, ये अंग्रेजों के पहले तो बस ये इसी तरह से था, ऐसा कोई बहुत भारत माता जैसा कोई बात थी नहीं। जब अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया तो आज़ादी का मुहिम चलाने की जरूरत पड़ी। तो उस समय एक ऐसे प्रतीक की जरूरत पड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, जिसके समक्ष भारत के लोग इसके झंडे के नीचे आ सके। एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है। और भारत का जब भी सिद्धांत आता है तो यहाँ पर जो सिद्धांत बनाने वाले हैं वे हिंदू ही हैं। तो हिंदू जब भी बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाया। तो किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने एक नाटक लिखा 1873 में। उस नाटक का नाम था भारत माता। तो उसमें उस नाटक में उन्होंने बताया कि भारत जो है एक माता है जो सबको जन्म देती है। यहाँ जितने भारत के क्षेत्र में, अब कोई कहेगा कि जो इंग्लैंड है तो वहाँ पर भी तो माता, हाँ तो निश्चित है, इंग्लैंड की भूमि इंग्लैंड के लोगों के लिए माता है। तो उसी तरह से पूरी पृथ्वी जो है भी एक माता है, पृथ्वी माता। तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, क्योंकि आम जन जो है वह फैक्ट वाली चीज़ों पर उतना मोबिलाइज नहीं होता है, उतना एकजुट होकर के उतना एफर्ट नहीं लगाता है जितना कि कोई प्रतीकात्मक कोई उनको दे दिया जाए तो उनको लगेगा कि हाँ यह जो है ये सही सिद्धांत है और उस पर चल पड़ेंगे। क्योंकि भारत में धर्म का बहुत महत्व रहा है, इसीलिए धर्म से यहाँ हर चीज़ को जोड़ दिया जाता है और सबका एक आध्यात्मिक रूपरेखा तैयार कर दी जाती है हर चीज़ की, ताकि लोग इससे जुड़ जाए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने आनंद मठ जो उनका लोकप्रिय ग्रंथ है जिसमें वंदे मातरम गीत है, जिसको भारत सरकार ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया, तो वह उसमें वर्णन था। ये 1882 में आया और इसके बाद फिर जो है इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा ठोस होता चला गया। अविंदर नाथ ठाकुर जो है उन्होंने इसका पहला चित्रण किया था।
जिसमें उन्होंने 4 भुजाधारी भारत माता का वर्णन किया और देवी रूप में चित्रित किया, क्योंकि माता है तो देवी रूप में ही होगी। और केसरिया वस्त्र उसको धारण करा दिया, क्योंकि केसरिया रंग है वो त्याग का द्योतक होता है, तो माता त्याग करती है, उस अर्थ में उसका द्योतक बनाया गया। हाथ में पुस्तक पकड़ा दिया जो कि ज्ञान का प्रतीक है, यानी भारत ज्ञान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। माला पकड़ा दिया अर्थात जप का, अध्यात्म का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र धारण करा दिया यानी सात्विकता का परिचायक है। और धान की बाली पकड़ा दिया एक हाथ में, अर्थात प्रगति का, कृषि का, अन्न का, क्योंकि यह शरीर अन्न से ही बनता है, तो अन्न का वहाँ पर एक दृष्टिकोण रखा। इस तरह से इसको तैयार कर दिया गया। बाद में इसमें सिस्टर निवेदिता ने कमल फूल पैरों पे लगा दिए, जैसे लक्ष्मी जी का हाथ में हम लोग कमल पकड़ा देते हैं, तो वहाँ फूल में पैर के नीचे कमल फूल लगा दिया सिस्टर निवेदिता ने, जो विवेकानंद के शिष्या थी। और बाद में सुब्रमण्यम भारती जो थे उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया मामले को, और उसको जैसे गंगा उतरती हैं उस तरह से उसको एक उतरता हुआ जैसा स्वरूप उसका दिया सुब्रमण्यम भारती जी ने। तो इस तरह से इनका रूप बन गया। परंतु अब उसके पीछे में शेर खड़ा था, तो सुरक्षा के लिए शेर वहाँ पर दिया गया। परंतु जो अब तक भारत का जो हिंदू धर्म का जो पैटर्न रहा है, उसमें चाहे देवी हो चाहे देवता, एक हथियार अवश्य रहता है। इसमें हथियार की कमी पाई गई। बिना हथियार के सुरक्षा कैसे करेगी ये देवी? ये भारत माता की सुरक्षा कैसे होगी? हथियार की जगह पर झंडा पकड़ा दिया गया, तिरंगा झंडा। तो ये एक परेशानी आई। वाराणसी में भारत माता का मंदिर बनाया गया, गांधी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। तो शिव प्रसाद गुप्त का एक थे सज्जन, उन्होंने बनवाया था। फिर विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ हरिद्वार में बनवाया भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर इस तरह से फिर कई जगह फिर बन गए, लेकिन इसमें हथियार नहीं है। बिना हथियार के आज के ज़माने में क्या सुरक्षा हो सकती है? किसी ज़माने में सुरक्षा नहीं संभव है। तो माता की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि वहाँ हथियार होने चाहिए थे, अस्त्र शस्त्र होने चाहिए थे। खैर, तो अब बात करते हैं कि ये जो इसके पीछे जो नारा नहीं लगाते हैं, तो वे लोग वैसे हैं जो कि खाने के बाद भी थाली में छेद कर देना चाहते हैं, गुणगान नहीं करना चाहते हैं। यानी जिसका भोजन ले लिए उसको मौका पाए तो मार भी सकते हैं। कृतज्ञ किस्म के जो लोग हैं वे नारा नहीं लगाते हैं। वे उसी अदृश्य के लिए नारा लगाएंगे जो न भला करता है, न बुरा करता है, न कुछ कर सकता है, न कुछ आता है, न पता है। उसके लिए तो नारा लगा देंगे। लेकिन जिसने साक्षात कुछ किया है उसके लिए नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि वो कृतज्ञता प्रकट करेंगे। तो उनकी अपनी मान्यताएं हैं और झूठी मान्यताएं हैं, वे सिद्ध नहीं कर सकते। आज तक कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाया। स्वयं मोहम्मद ने सिद्ध नहीं किया। जब मोहम्मद साहब थे तो वे अल्लाह को सिद्ध नहीं कर पाया। तो जो कोई सिद्ध नहीं कर पाया ना कोई सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि ऐसा अस्तित्व तो कहीं संभव ही नहीं है। ऐसा अस्तित्व उसमें बतलाया गया। फिर भी उसके पीछे जीना मरना, दूसरे को मारना की बात करते हैं, उसके पीछे नारा लगाने की बात करते हैं। लेकिन जो साक्षात वास्तव में पालन करने वाली है उसके पीछे नारा नहीं लगा सकते। तो भारत एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो दर्शन है, फिलॉसफी है, यहाँ का जो अध्यात्म है, यहाँ का जो विज्ञान है, ज्ञान है, यहाँ की जो
खाने पीने, रहन सहन, इन सारी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ की के वैरायटी, तो इन सभी को इंगित करने के लिए यह है। अगर आप इस तरह का कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं करते हैं तब भी तो यहाँ नदियाँ रहेंगी, पहाड़ रहेंगे, जंगल रहेंगे, आदमी रहेंगे, पशु पक्षी सब कुछ रहेंगे ही रहेंगे। इनके प्रति तो सम्मानित होना चाहिए था, इनके लिए तो कुछ कहना चाहिए था, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं लोग। तो उनका क्या किया सकता है। अब रही बात जो नारा लगाते हैं उनकी बात, तो ये जो नारा जो लगा रहे हैं उनमें से भी अधिकतर लोग वही है जो सिर्फ नारा ही लगा सकते हैं। उनको कुछ सिद्धांत का पता नहीं है, स्पष्ट पता नहीं है, और उनके लिए वो क्या है और वे कहाँ खोजेंगे, कहाँ भारत माता पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत माता तो जैसी चीज है इस तरह के कोई है ही नहीं। ये जो बनाया गया है चित्र, तो यह चित्र बनाया गया है किसी फिलॉसफी को लेकर के। तो आप उस फिलॉसफी को समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो फिर तो वो है ही नहीं। और इस फिलॉसफी को भी मानने वाले कितने लोग हैं। जहाँ हिंदू हैं वहीं तो हैं, वहीं भारत माता है, अन्यथा कहाँ है भारत माता। नागालैंड में भारत माता नहीं है, मिजोरम में भारत माता नहीं है, केरल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, भारत माता नहीं है। हालांकि कॉन्सेप्ट बंगाल से ही आया। बंगाल जो है सात संप्रदाय का गढ़ माना जाता है, तो माता का कॉन्सेप्ट तो उधर से ही आता है, लेकिन अब तो वहां भी नहीं है। तो धीरे धीरे न श्रीनगर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप नहीं पाएंगे इसे। तो जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी खत्म हो रही है, कम हो रही है, वहाँ वहाँ भारत माता खत्म हो रही है। और जब खत्म हो जाएगी तो फिर सब जगह से खत्म हो जाएगी। हिंदुओं की आबादी खत्म, भारत माता खत्म। तो कहाँ से चली और कहाँ तक पहुँचेगी, इसका यही है टाइम फ्रेम। तो भारत माता तभी बच सकती है जब हिंदू बचेंगे। और हिंदू कैसे बचेंगे, ये हम लोग किसी अलग वीडियो में मंथन करेंगे, किसी और के प्रश्नों पर, क्योंकि ये सब इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं। तो फिलहाल जो है भारत माता के विषय में जो बातें कहनी थी मैंने कह दी है। और अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इस सिद्धांत से कितना सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं, और भारत को बचाना चाहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को बचाना चाहते हैं कि नहीं। भारत बचाने से मेरा मतलब यही है, और जिन्होंने भारत के विषय में सोचा उनका भी मतलब यही है, क्योंकि हिंदुओं के नहीं बचने पर भी तो यह जो जमीन है बची रहेगी। हालांकि अभी बहुत हिंदू हैं, लगभग 1 अरब हिंदू हैं, कम नहीं होते हैं। लेकिन जब नहीं भी रहेंगे तो भी तो धरती रहेगी, चाहे कोई आदमी यहाँ ना रहे तो भी धरती रहेगी, पेड़ पौधे पशु पक्षी रहेंगे, वे यहाँ पलेंगे बढ़ेंगे। उसी तरह से अगर अन्य मजहब को मानने वाले लोग रह जाएंगे तो फिर वे क्या मानेंगे। वे तो जो मान रहे हैं वही नारा लगा रहे हैं, तो वही नारा लगाएंगे। और यदि वे कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, सनातन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ये भारत रहेगा और ये भारत माता रहेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग, एक ने मुझसे पूछा था एक बार, इस बार की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, कि भारत शब्द जो है वह तो पुल्लिंग शब्द है, तो भारत माता कैसे हो गई, भारत पिता होना चाहिए था।
भारत का अर्थ होता है जो ज्ञान में रत, वह क्षेत्र जो ज्ञान में रत है भारत। तो भारत माता की जगह तो पिता होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के अर्थ में यह प्रयुक्त है, वेद में यह ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है भारत। लेकिन यह जो स्थान है भूमि के रूप में, वह माता के अर्थ में है। भारत जो ज्ञान के अर्थ में है वह पिता है, और भारत जो भूमि के अर्थ में है वह माता है। भारत का वास्तविक अर्थ तो ज्ञान ही होता है। भाव मतलब ज्ञान, रत मतलब लीन, ज्ञान में जो लीन है। लेकिन जब यह उस ज्ञान की अवस्था की बात करता है तो उस वक्त तो यह पुल्लिंग है, उस वक्त पिता है। लेकिन जिस वक्त यह भूमि की बात करता है, जिस वक्त यह भूमि के रूप में दृष्टिगोचर है, जिस वक्त यह पालन करने के अर्थ में दृष्टिगोचर है, उस वक्त यह माता है। तो एक ही शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है। माता और पिता दोनों हो सकते हैं एक ही अर्थ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इसका तात्पर्य। अब कुछ जो मुस्लिम हैं वो उन्होंने एक बार मुझसे चर्चा की थी कि आप लोग इसे माता क्यों कहते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्यों बना रहे हैं। तो ऐसा है कि बिना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भाषा की उत्पत्ति होती ही नहीं है, चाहे अरबी हो चाहे फारसी हो। आपको तो कहना पड़ेगा हवा बहती है, तो हवा को स्त्रीलिंग क्यों बना दिया। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी लिंग के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो भाषा का निर्माण होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो। और जो नपुंसक भी है तो वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है भाषा में, तो वो संदर्भ के हिसाब से। तो इसीलिए बोलते समय हम लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं। अमूमन नपुंसक लिंग का प्रयोग कम होता है लेकिन कम होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह जो है आपका पुल्लिंग क्यों है। अल्लाह को पुल्लिंग क्यों बना दिए हो। देखे हो कि उसकी दाढ़ी है, मूछ है, कि उसके शीशन है, अंडकोश है, क्या देखे उसमें, क्यों पुल्लिंग बना दी। तो वे माँ से चुप हो गए। तो ऐसा है कि जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो भी एक क्वेश्चनेबल है। कई बार मैंने इस विषय पर भी चर्चा की है। तो इसमें भारत माता के संदर्भ में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरा तात्पर्य क्या है। ओम हरि।